हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल माही प्लस में स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और समर वैकेशन का आनंद ले रहे होंगे। साथ ही साथ समय निकाल करके अपने विषय का भी अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, समांतर श्रेणी के इसी क्रम में आगे हम आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद बताने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है और इस फार्मूले का प्रयोग कैसे कैसे हम करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d मान लें तो हम इस समांतर श्रेणी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पांचवा पद a + 4d और आगे इसी प्रकार से हम पदों को लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको अपनी सुविधा के अनुसार देखिए हम कैसे व्यवस्थित किए हैं। जो a लिखा था उसको a + 0d लिख दिए और जो a + d लिखा था उसको हमने a + 1d लिख दिया। बाकी का तो a + 2d, a + 3d, a + 4d हम जो का त्यों लिख दिए। ठीक, अब सोचिए कि यहाँ यह पहला पद है जिसमें d का गुणांक 0 दिखाई दे रहा है, यह दूसरा पद है जिसमें d का गुणांक 1 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि दूसरे पद में 2 दिखाई दे और तीसरे पद में 3 दिखाई दे, और ये 0 कैसे आ गया इसके बारे में सोचिए। अगर हम 1 में से 1 घटा दें तो 0 को प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए 0 के स्थान पे 1 - 1 लिख दिए, अर्थात हमारा श्रेणी का पहला पद हो गया a + 1 - 1 × d। फिर दूसरा पद जो कि a + 1d था वह a + 2 - 1 × d हो गया। ध्यान से देखिएगा, पहला पद 1 - 1d, दूसरा पद 2 - 1d, इसी प्रकार से तीसरा पद में 3 - 1 × d। जो d का गुणांक है पहले पद में 1 - 1, दूसरे पद में 2 - 1, तीसरे पद में 3 - 1, चौथे पद में इसी प्रकार से d का गुणांक 4 - 1 और पांचवें पद में 5 - 1, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हम n वें पद की बात करेंगे तो n वें पद में d का गुणांक n - 1 हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि AP का प्रथम पद a + 1 - 1 × d, दूसरा पद a + 2 - 1 × d, तीसरा पद a + 3 - 1 × d और चौथा पद a + 4 - 1 × d। चौथे पद में d का गुणांक 4 - 1 है, तो इसी प्रकार से n वें पद की बात करेंगे तो n वां पद बराबर a + n - 1 × d हो जाएगा। और इसी n वें पद को हम श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं, जिसे an से दिखाते हैं। तो an बराबर हो गया a + n - 1 × d। और यदि हमारे पास श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, यदि AP का अंतिम पद यल हो तो an बराबर यल हो जाएगा, और इस व्यापक पद में an के स्थान पे यल का प्रयोग करेंगे तो यल बराबर a + n - 1 × d हो जाएगा। तो बच्चों, यही हमारा है व्यापक पद। इस पद का प्रयोग, इस फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करके प्रश्नों को हल करेंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो यह L बराबर a + n - 1 × d हो गया। और बच्चों, यह जो हमारा है an बराबर n + n - 1 × d, यह श्रेणी के प्रारंभ, श्रेणी में प्रारंभ से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र है, जो कि ऐसा कभी दिया नहीं जाता है कि हमसे कह देता है कि अमुक पद ज्ञात कीजिए, लेकिन कभी कभी हमसे कहा जाता है, इसलिए
देखिए AP का प्रारंभ से nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और अंत से nवां पद बराबर l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इन सूत्रों को भी आप ध्यान रखेंगे, इनका भी हम प्रयोग करेंगे। आशा है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि हमारे पास श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है और अगर हमारे पास अंतिम पद दिया गया हो तो क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर व्यापक पद की बात करें तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कुल कितनी राशियाँ हैं, 1 2 3 और 4। इन 4 अज्ञात राशियों में से कोई 3 राशियाँ ज्ञात होने पर चौथी अज्ञात राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई 3, an एक राशि हो गई, a दूसरी राशि हो गई, n तीसरी राशि हो गई, d चौथी राशि हो गई। इस 4 राशियों में से किसी 3 राशि का मान ज्ञात होने पर हम चौथी राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे l क्या है, आपका श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक, तो बच्चों ठीक है, हम आगे आपके सामने यह क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आशा है कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, आप इसको रिवीजन करके देख सकते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है दिए अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनके nवें पद दिए हैं। इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट दिए गए। पहला है, हम हल करते हैं पहले, तो पहले को हम लिख लेते हैं an बराबर 2n माइनस 3, हमको निकालना है a10 और a12 का मान। तो अब n बराबर एक बार 10 रखेंगे, एक बार 12 रखेंगे। n बराबर 10 रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा a10 बराबर 2 इंटू 10 माइनस 3, 2 गुणे के 10, दूनी के 20, 20 माइनस 3। तो यहाँ से a10 बराबर 20 में से 3 जाएगा तो 17 हो जाएगा। और फिर a12 निकालना है तो n बराबर 12, 12 रखेंगे, 12 रखने पर यहाँ से ये हो जाएगा a12 बराबर 2n है तो 2 इंटू 12 फिर माइनस 3, 12 दूना के 24, 24 माइनस 3। यहाँ से a12 बराबर 24 में से 3 जाएगा तो 21, ये हो गया। अब आइए बात करते हैं बी वाले पार्ट की। यह आपका ए वाला पार्ट था। an बराबर n प्लस 3 बटे के n प्लस 2 दिया है। an बराबर के n ब्रैकेट में n प्लस 3 बटे के n प्लस 2 दिया है। यहाँ पे a10 का मान पूछा है, तो उसी प्रकार से हम n बराबर 10 रख देते हैं। n बराबर 10 रखने पर चलिए यह हो गया a10 बराबर 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 3 बटे के 10 प्लस 2। यह हो गया 10 इंटू 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। आप छोटा करना चाहेंगे तो 2 पचे के 10, 2 छक्के 12, 13 पचे 65 बटे के 6।
तो यहाँ से तो हो गया आपका A10 बराबर 65/6। और इसी क्रम में C वाला पार्ट आपका हो जाएगा। C में है an बराबर -1 के पावर n इंटू n के पावर 3। हमको निकालना है a9 का मान। a9 मतलब n बराबर 9 रखने पर, n बराबर 9 रखने पर, ठीक। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे a9 बराबर -1 के पावर 9 इंटू 9 के पावर 3। आप जानते हैं कि अगर माइनस का पावर सम संख्या होता है तो वह प्लस में बदल जाता है, और विषम संख्या में होता है तो माइनस में ही रहता है। ये माइनस हो गया क्योंकि पावर 9 है, और 9 के पावर 3 9 के पावर 3 मतलब 9 का 3 बार गुणा, 9 गुणे 9 गुणे 9 9 81 हो जाएगा। और फिर उसमें 9 गुणा करेंगे तो 9 कम 9 9 8 72 729। यानी कि बच्चों A9 बराबर -729 हो गया। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। इसमें A B C D 4 पार्ट है। पहला दिया हुआ है 10, 7, 4 फिर -62 का अंत से ग्रहमापद ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया हुआ है 2, 7, 12 का 10वां पद। अब यहाँ पे दिए का 10वां पद मतलब प्रारंभ से 10वां पद। हमने आपको बताया अभी कुछ समय पहले कि जब कुछ नहीं दिया होता है, केवल पद निकालने के लिए कहा जाता है, तो हमें प्रारंभ से पद निकालना होता है, और अंत की बात आती है तो अंत से कहा जाता है। इसी क्रम में C है, इसी क्रम में D है। तो आइए हम बिना देर किए हुए आपके प्रश्नों का हल करें। अब यहाँ हम सीधे बात करते हैं। प्रथम पद A का मान 10 दे दिया, D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, हमेशा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 7 - 10 -3 हो गया। और अंतिम पद देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है L बराबर -62 और पदों की संख्या n बराबर 11, n बराबर 11 दिया गया है। अंत से क्योंकि अंत से nवां पद बराबर L माइनस ब्रैकेट में n - 1 इंटू D होता है। इसलिए अंत से 11वां पद बराबर L का मान -62 माइनस n का मान 11 -1 इंटू D का मान -3। यहाँ पे A का मान प्रयोग नहीं होना है, तो यह -62, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। 11 में से 1 निकल गया तो 10 बच गया, 10 और यह गुणे के 3 बराबर -62 प्लस यह 10 यानी कि 30। 62 में से 30 हटाएंगे तो 32 बचेगा, और नेगेटिव होने के कारण यह -32। यह A का आंसर हो गया।
अब बात हम करेंगे इसी क्रम में बी के लिए। बी में कहा है कि 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हम लिखेंगे। ए बराबर 2 दे दिया, डी बराबर द्वितीय पद 7 माइनस प्रथम पद 2, 5 हो गया, और एन बराबर 10 हो गया। ठीक, हमें प्रारंभ से कहा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। चलिए मान रखते हैं एन का मान 10, तो ये हो गया A10 बराबर ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी 2, हाँ डी का मान 5। चलिए हम आगे रख देते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे डी का मान 5, तो 5 9 45, 2 प्लस 5 9 45, 45 2 47 हो जाएगा। इस प्रकार से A10 बराबर 47, यह आंसर हो गया इसका। फिर इसी क्रम में हम सी की बात करेंगे। तो सी में हमारा पहला पद 21, दूसरा पद 18 और 15वां पद ज्ञात करना है। सी में ए बराबर 21, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 18 माइनस 21 माइनस 3, एन बराबर 15, एन बराबर 15 हो गया। अब वही फार्मूला, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सारे मान रख देते हैं। ए 15 बराबर 21 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3। यह हो के 21, यह माइनस, इस प्लस को माइनस कर देगा। 15 में से 1 जाएगा तो 14, और 14 यहाँ 42। तो यहाँ से A15 बराबर यह 21 माइनस 42, 42 ज़्यादा है कितना 21 हो गया, और चिन्ह माइनस का। A15 बराबर 21 हो गया। इसी क्रम में हम D की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसमें प्रथम पद A बराबर -5 दिया है, और D का मान निकालेंगे हम। तो D बराबर द्वितीय पद -5/2 माइनस, फिर माइनस प्रथम पद। यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे हम, 2 मिल जाएगा। यह -5 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के 10, तो यह -5 प्लस 10/2 हो गया। हल करने पर यह 5/2 हो जाएगा। साथ ही साथ n का मान 11 दिया, 11वां पद पूछा है। फिर सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A11 बराबर ए का मान -5 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5/2 -5 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुणे 5/2, 2 5 के 10 हो जाएगा यह, तो 1 कम 2, 2 5 के 10। यह हो गया A11 इक्वल टू -5 प्लस 5 5 25, 5 5 25
तो 25 में से 5 घट जाएगा तो 20, 11 बराबर 20। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है सूत्रों का प्रयोग करके पूछे गए प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हम आपको सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं और आशा है आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। अब कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे लाइक ना करें, यह ठीक बात नहीं है, और अकेले ही उस अच्छी वस्तु का आनंद ले यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें और इस समांतर श्रेणी के पाठ्यक्रम को भली भांति अध्ययन करके इससे आने वाले प्रश्नों से अच्छे मार्क उठा सकें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बच्चों इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है और कौन सा पद 0 है। अब देखिए, अभी तक तो हम निकाल रहे थे कि दिए गए समांतर श्रेणी का n वां पद निकाल रहे थे। अब यहाँ पे n वां पद दिया है, उस n का मान ज्ञात करना है। n वां पद दिया गया है, हमको n का मान ज्ञात करना है। सूत्र हमारा वही रहेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे a बराबर 21 हो गया, d बराबर द्वितीय पद यानी कि 18 माइनस 21, ये हो गया -3। कह रहा है कि कौन सा पद, दैट मीन्स n प्रश्नवाचक से यह कितना है, 81 है, -81 है, यह an बराबर -81। तो पहले इसके लिए बात कर लेते हैं और फिर हम 0 के लिए बात करेंगे। क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए an यानी कि -81 बराबर a यानी कि 21 प्लस n हमको मालूम नहीं है, यही ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान हमने निकाला है -3। अब आप कोष्टक खोल सकते हैं। -81 बराबर 21, -3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कम 3। अब इस -3n को दाएं से बाएं कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा +3n बराबर, यह 21 पहले से है और +3 पहले से है। ये जो -81 है इसको बाएं से दाएं कर दें तो +81 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3n बराबर, देखिए 3 1 4 1 5 हो गया, 8 2 10 105 हो गया। अब हमें n का मान चाहिए तो n बराबर 105 और जो इंटू 3 था बटे में जगह 3, यहाँ से n बराबर 3 3 9 3 बचे 15 यानी कि 35वां पद, अर्थात 35वां पद -81 होगा। एक तो आंसर यह हो गया बच्चों। और अब सेकेंड पार्ट के लिए कौन सा पद 0 होगा? n बराबर 0, n बराबर क्या होगा? a वही है, d वही है, सूत्र वही, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ पे जो an है वो हम 0 रख देंगे और जो a है वही जो 21 दिया हुआ है हमारे पास, 21 हो गया।
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस, ठीक। चलिए ये 0 बराबर 21 कोष्टक खोल देंगे तो माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। इस 3n को जो कि नेगेटिव है दाएं से बाएं कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 21 3 मिल करके 24 हो गया। अब यहाँ से बच्चों n बराबर 24/3 यानी कि n बराबर 8, अर्थात आठवां पद, अर्थात आठवां पद शून्य होगा। तो इस प्रकार से कौन सा पद अगर पूछा जाएगा तो उसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्या किसी संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। आइए, यह पिछले प्रश्न जैसा ही है, हमको यहाँ भी n का मान ही निकालना है, यानी कि श्रेणी का कौन सा पद 301 है। तो यहाँ दिया गया श्रेणी में a का मान 5, d का मान 11 माइनस 5 बराबर 6, हमको n ज्ञात करना है और यह मान लेते हैं कि an बराबर यह 301 है। ठीक, तो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यह 301 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। चलिए यह हो गया 301 बराबर 5 प्लस 6 गुणा कर देंगे तो 6n माइनस 6। अब यह हो गया बच्चों 301 बराबर 6n, अभी 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1। इस माइनस 1 को हम दाएं से बाएं कर देंगे तो यह हो जाएगा 301 माइनस से प्लस 1, 300 बराबर 6n, तो 302 हो जाएगा। 302 बराबर 6n, यानी कि n बराबर 302/6। सरलतम कर दीजिए इसको, 2 1 कम 2 1, 2 5 1 10, 2 1 कम 2, 2 3 6, 151/3 हो गया। n का मान 3 5 15, 50 सही 1/3 हो गया। अब बच्चों चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, हम लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 50 सही 1/3 एक धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 कामा दिए गए सूची का कोई पद नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सा पद है यह, तो उसमें हमको n का मान निकालना होता है, और यदि n का मान धन पूर्णांक आ गया तब तो दिया गया पद उस दिए गए अनुक्रम का पद है, अदरवाइज नहीं। अगर भिन्नात्मक आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया या ऋण पूर्णांक आ गया, तो इन परिस्थितियों में हमारा दिया गया वह पद दिए गए उस श्रेणी का पद नहीं होगा।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।